Assalamu alaikum dear students, welcome back to another lecture of class 9th biology। हम लेसन नंबर 3 जो है चैप्टर 3 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने 2 क्लास ऑलरेडी पढ़ी है। सबसे पहले हमने क्लास ये लिविंग बींग्स जो है वीडियो 1 में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। वीडियो 2 में हमने क्या कहते हैं उसको बेस या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखी है कि वाई टू क्लासीफाई डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। हमने सेकंड वीडियो में ये पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है, वाई क्लासिफिकेशन क्या ज़रूरत है। उस पर हमने ये पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन जो है उससे कई सारी प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाती है। हमें पता चलता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये किन से रिलेटेड है, किन से डिफरेंट है। तो कई सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की थी, वो वीडियो देख सकते हैं आप। तो हम देखेंगे बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी किस बेस पे क्लासीफाई किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि अगर हमें ये देखना हो कि इंसान और दूसरे एनिमल में क्या फ़र्क है, इंसान और हॉर्स, इंसान और एलिफेंट, इंसान और मंकी, इनमें क्या डिफरेंस है, तो उसके लिए कुछ बेसिस होनी चाहिए। तो वो बेस जो है साइंटिस्ट ने उन्हीं बेस पे तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे प्लांट्स है, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, सबको क्लासीफाई किया है। तो बेसिकली क्या क्या क्राइटेरिया साइंटिस्ट ने दिमाग में रखा है। जैसे हम जब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला कि जब हम दुकान में चीज़ें रखते हैं तो बिस्किट एक शेल्फ में, पेन्स दूसरे शेल्फ में, कॉपी तीसरे शेल्फ में, इसी तरह से कोई और चीज़ नेक्स्ट शेल्फ में। तो बेस ये होती है कि खाने की चीज़ अलग, ठीक है, लिखने की अलग, नोटबुक्स अलग, बुक्स अलग। तो बेस ये होती है कि हम हर चीज़ को अपने हिसाब से, जो आपस में रिश्ता है उस हिसाब से रखते हैं। जैसे बिस्किट के 2-4 टाइप्स होंगी, तो उनका जो आपस में रिलेशन क्या है कि वो चीज़ खाने के काम आती है, चाय के साथ हम बिस्किट खाते हैं। तो ये उसकी बेस है। तो उस बेस पे सारे बिस्किट जो है, चाहे जिस भी क्वालिटी के हो, उनमें एक रिश्ता बन गया। या नोटबुक्स सब लिखने के काम आती हैं। तो लिखने की जो बेस है ये इनमें कॉमन चीज़ है सारी नोटबुक्स में, यानी सब लिखने के काम आती है। फिर कोई बड़ी होगी, कोई लॉन्ग बुक होगी, कोई शॉर्ट होगी, कोई थोड़ी मोटी होगी, कोई पतली होगी, लेकिन बेसिकली सब जो है वो लिखने के काम आती है। तो ये उनकी आपस में रिलेशनशिप है। तो उस रिलेशनशिप की बेस पे हमने सारी नोटबुक्स को एक शेल्फ में डाला है। पेन्स लिखने के काम आते हैं, तो आपको पता है अलग अलग वेराइटीज़ होती है पेन्स की, लेकिन फिर हम शेल्फ में पेन्स को एक ही शेल्फ में रखते हैं। फिर वो अलग बात है कि एक ही क्वालिटी के पेन्स एक साइड में रहेंगे, दूसरी क्वालिटी के दूसरे थोड़ा आगे रहेंगे या ऊपर या नीचे रहेंगे, बट पेन जो है वो एक शेल्फ में हम रखेंगे, क्योंकि उनके बीच ये रिलेशन है कि वो सब लिखने के काम आते हैं। तो ये सारी रिलेशनशिप जो है ये बेस होती है, ये बेस होती है क्लासिफिकेशन की। इसी तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें क्लासिफिकेशन की क्या क्या बेसिस हैं, ठीक है। तो उस बेस पे साइंटिस्ट ने किन किन चीज़ों के बेस पे क्लासीफाई किया है चीज़ों को। सबसे पहले साइंटिस्ट ने जो बात दिमाग में रखी क्लासिफिकेशन के वक्त, वो था टाइप ऑफ सेल, या जिसको बोलते हैं हम नेचर ऑफ सेल। ही आप इसका नंबर 1 क्राइटेरिया लिख सकते हो। तो यहाँ पे कोई बुक जो है वो इसको कम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल भी बोलती है, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स इस तरह लिख सकते हो आप, KNB। ये T2 में पिछले साल ये क्वेश्चन आया था, व्हाट आर डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी ऑन व्हाट बेसिस ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, कैन बी डिवाइडेड और क्लासिफाइड, डिवाइडेड और क्लासिफाइड into different groups based on the complexity or nature of cell। इनमें किस तरह की सेल है, कितनी सेल कम्प्लेक्स है। आपको पता है सेल्स आर 2 टाइप्स, ये हमने लेसन 1 में पढ़ा है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो काफ़ी सिंपल होती है। कई सारी जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ या क्लोरोप्लास्ट वगैरह हो गए, ये चीज़ें उनमें नहीं होती हैं, या होंगी भी तो किसी और फॉर्म में बहुत कम होंगी। तो ये चीज़ें उनमें नहीं होती है, लेकिन
उनमें सबसे जो मेन प्रॉपर्टी है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है उनमें ट्रू या ओरिजिनल न्यूक्लियस नहीं होता है, उनमें न्यूक्लियाइड होता है, ठीक है। तो उनका जेनेटिक मटेरियल फ्री होता है साइटोप्लाज्म में। इट मीन्स दैट, लिखेंगे आगे इसको, मीन्स दैट organisms can be divided into prokaryotic and eukaryotic based on nature of cells। उनमें किस तरह की सेल्स होंगी, क्या उनमें प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया या पहली बेस ये है कि ऑर्गेनिज्म में किस तरह की सेल है, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्रोकैरियोट्स से उनको अलग किया गया है और जो यूकैरियोट्स से उनको अलग किया गया है। तो इसको आप इसी तरह लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके। अब नेक्स्ट है कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। complexity of organism जो है उसमें किस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, किस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या उनमें सेलुलर लेवल है या सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बन गई है, फिर टिश्यूज़ ने क्या ऑर्गेन्स बनाए कि नहीं बनाए, ठीक है। तो जैसे हम आगे फाइलम्स पढ़ेंगे तो आप देखोगे जो शुरुआती जो स्टार्ट से जो इनवर्टेब्रेट की जो फाइलम्स है उनमें आप देखोगे पॉरीफेरा वगैरह में कि उनमें सिर्फ सेल लेवल होती है, सेल से आगे वो कंबाइन नहीं हो पाती हैं, टिश्यूज़ उनमें नहीं होते हैं। तो क्या लेवल है ऑर्गेनाइजेशन की, क्या ये यूनिसेलुलर है एमीबा की तरह, सिंपल सेल्स, हाँ एमीबा है, पैरामीशियम है या काफ़ी सारे और भी बैक्टीरिया वगैरह है। तो सिंपल जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो होती है उनमें, यानी उनमें सेल जो है वो टिश्यूज़ नहीं बनाती है, बड़े बड़े कम्प्लेक्स टिश्यूज़ नहीं बनते हैं उनमें। तो काफ़ी बाकी ऑर्गेनिज्म जो है जैसे हम हैं बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स उनमें टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। उसका मतलब सेल जो है वो किस लेवल की, ये सेल्स क्या मिलके उन्होंने बनाया है बड़े बड़े टिश्यूज़ या नहीं बनाए हैं, तो इस लेवल पे भी हम इनको क्लासीफाई करते हैं। ऑर्गेनिजम्स can be divided into different groups based on the level of organization, ठीक है। some can be simple unicellular and some मल्टीसेलुलर। तो जो मल्टीसेलुलर है इनमें भी देखना है क्या टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या सीधा सेलुलर लेवल वहाँ पे भी है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स there can be cellular level or tissue grade of organization। या तो मल्टीसेलुलर में बहुत सारी सेल्स मिल के टिश्यू बनाई होंगी, वरना बहुत सारी सेल्स मिल के तो होंगी बट वो अलग अलग काम करेंगी, अपना अपना अलग अलग काम अंजाम देंगी, ठीक है। तो ऐसा कई सारे ऑर्गेनिजम्स में हो जाता है। अब नेक्स्ट जो है वो है टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ये इजी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स दुनिया में उनको न्यूट्रिशन के हिसाब से भी डिवाइड किया गया है। कुछ खुद अपना ग़िज़ा खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, जिन्हें हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, और कुछ जो है वो अपना ग़िज़ा खुद नहीं बना पाते, जिन्हें हम हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं, जैसे इंसान है। ऑटोट्रॉप्स मतलब ग्रीन प्लांट्स, वो अपना ग़िज़ा खुद बनाते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है ऑटोट्रॉप वो होते हैं विच प्रिपेयर दियर ओन फूड मटेरियल विद द प्रोसेस बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सम ऑर्गेनिजम्स आर ऑटोट्रॉप्स एंड
अदर्स आर हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है, एंड अदर्स इस तरह लिख सकते हैं हम, आर हेटेरोट्रॉप्स। तो ये होता है मोड ऑफ। फिर हेटेरोट्रॉपिक में अलग अलग टाइप से अपनी वैरायटीज अलग अलग है, तो वो एक अलग टॉपिक है, यहाँ पे उसकी उतनी ज़रूरत नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक जिसको साइंटिस्ट ने दिमाग में रखा है क्लासिफिकेशन के वक्त, वो था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। यहाँ तक आपको ये क्लियर है, फाइलोजेनेटिक, ये उतना डिफ़िकल्ट नहीं है समझना इन चीज़ों को, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, इनको भी दिमाग में रखा गया है। यानी फाइलोजेनेटिक मीन्स एवोल्यूशनरी, एवोल्यूशन के वक्त कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म के साथ किसी एक लेवल तक चला है। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सालों तक हम बोलते हैं कि इंसान, मैन और जो मंकीज़ हैं सारे, मैं वर्ड मंकीज़ यूज़ कर रहा हूँ, इसमें सब आएंगे, ठीक है, एप्स वेप सब आएंगे इसमें, तो आमतौर हम इनको सबको मंकीज़ बोलते हैं। तो इंसान और मंकीज़ जो हैं वो जब से ज़मीन पे ज़िंदगी आई है काफ़ी टाइम तक, काफ़ी सालों तक, काफ़ी हज़ार लाखों सालों तक वो जो है वो एक जैसे थे। तो साइंटिस्ट का ये मानना है कि एक लेवल पे आके, ठीक है, यहाँ तक दोनों सेम थे, यानी जैसा मैन था वैसा मंकी भी था। तो एक लेवल में आके ये दोनों जो है अलग अलग हो गए, ठीक है। फिर क्या हुआ कि इंसान जो है ये दो टांगों पे चलने लगा, इसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई, इसकी शक्ल जो है अपनी पोजीशन पे आ गई, इसके फेशियल जो बोन्स थे वो ठीक ठाक हो गई और एक इंसान बन गया। और मंकी जो है उनकी एवोल्यूशन अलग से हो गई और वो अलग ब्रांच बन गई। यानी इंसान और मंकी में एक रिश्ता है, एक एवोल्यूशनरी रिश्ता है। एवोल्यूशन के एक पीरियड तक दोनों जो है वो आपस में क्लोजली रिलेटेड है, यानी एक ही एंसेस्टर से, एक ही एंसेस्टर था, एक ही तरह का ऑर्गेनिज्म था जिसमें से इंसान भी निकला और मंकी भी निकला, दो अलग अलग चेंज निकली, ठीक है। तो ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप से organisms can also be divided into different classes on the basis of evolutionary रिलेशंस एंड डिफरेंसेस। इनमें कौन कौन सा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है या कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है एवोल्यूशन के वक्त, तो ये भी एक बेस बनती है क्लासिफिकेशन की। तो ये 4 बेस है क्लासिफिकेशन की। उम्मीद है आप इसको लिखोगे वीडियो पॉज करके। अब जब साइंटिस्ट ने ये सारी बेस क्लियर की कि किन बुनियादों पे हम ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कर रहे हैं, तो उसके बाद क्लासिफिकेशन जो है उसकी जो प्रोसेस है उसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो फिर क्लासिफिकेशन की जो देखो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस शुरू होता है। सबसे पहले जैसे हमने देखा पुराने ज़माने से ही स्टार्टर के वक्त से ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं सिंस द टाइम ऑफ एरिस्टोटल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, were divided into two groups. प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। स्टार्टर के वक्त से ये देखा गया कि सारी दुनिया में या तो कोई ऑर्गेनिज्म प्लांट है या कोई ऑर्गेनिज्म एनिमल है। तो इस क्लासिफिकेशन को भी आगे बढ़ाया। फिर एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था कैरोलस लीनियस। ये एक इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट है, इसका नाम आप याद रखोगे, शायद ये स्पेलिंग है इसकी, ठीक है। कैरोलस लीनियस जो है इसने भी इस क्लासिफिकेशन को अपनी बुक सिस्टम ऑफ नेचर में कंटिन्यू किया, ठीक है। कैरोलस लीनियस गेव टू किंगडम classification in the form of kingdom, Plantae and kingdom Animalia। इसने 2 क्लास में
2 ग्रुप्स में सारे ऑर्गेनिज्म में डिवाइड किया और उस ग्रुप का नाम इसने किंगडम रखा। ठीक है, किंगडम प्लांटी जिसमें सारे प्लांट्स रखे, किंगडम एनिमेलिया जिसमें सारे एनिमल्स को रखा। लेकिन ये सिस्टम जो है ये सही नहीं था, ये डिफेक्टिव सिस्टम है। आप इसमें लिख सकते हो कि दिस सिस्टम जो है इट हैड मेनी ड्रॉबैक्स, इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, कमियां बहुत थी इसमें। जैसे हर कोई ऑर्गेनिज्म जो हमें दिखता है जिसको हम प्लांट समझते हैं वो प्लांट नहीं होता। जैसे अगर आप देखोगे मशरूम जो है अब हम पता चला है कि वो प्लांट से बहुत डिफरेंट है। बैक्टीरिया है बहुत डिफरेंट है प्लांट से भी, एनिमल से भी। प्रोटोजोन्स है उनमें भी काफ़ी सारी डिफरेंसेस है। या आप कोई और जैसे अगर आप प्लांट ही लोगे तो प्लांट्स में बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, या एनिमल्स लोगे तो इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। जैसे इंसान जो है वो क्या कहते हैं एनिमल जैसा, बाकी एनिमल जैसा नहीं, उनसे थोड़ा अलग है। बाकी एनिमल जो है वो छोटे कुछ और एनिमल जैसे नहीं है। जैसे फ्रॉग और स्नेक में बड़ा डिफरेंस है। स्नेक जो है उसका बाकी जो हम बोलेंगे जैसे हॉर्स है, काऊ है, हैन, उनसे बड़ा डिफरेंस है। या बर्ड्स जो है वो हमसे बहुत डिफरेंट है। तो इसमें कई सारी खामियां थी। हर एक को एनिमल बोलना ठीक नहीं था, हर एक को प्लांट बोलना वो भी ठीक नहीं था। तो इसमें फिर कुछ साइंटिस्ट ने और मेहनत की और उन बेस पे जो हमने अभी पढ़ा उन बेस पे 5 किंगडम्स बनाए गए। हम बोल सकते हैं रॉबर्ट विटेकर इन 1969 इसने ये क्लासिफिकेशन जो थी ये 1758 के आसपास दी थी। 200 साल बाद फिर इसने ये काम किया, रॉबर्ट विटेकर ने क्लासिफाइड। हम इस वक्त जो है वो विटेकर की ही क्लासिफिकेशन ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, रॉबर्ट विटेकर इन 1969 क्लासिफाइड लिविंग organisms into 5 groups known as kingdoms. Which are as follows. उसने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया। इसी को बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। विच आर एज फॉलोज। नंबर 1 किंगडम मोनेरा। सारे प्रोकैरियोट्स को इस किंगडम में रखा गया। अब हम आगे जाके इसको अच्छे से पढ़ेंगे। सारे प्रोकैरियोट्स को किंगडम मोनेरा में रखा गया। नंबर 2 किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई जिसको हम फंजे बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लांटी या प्लांट किंगडम, किंगडम एनिमेलिया या एनिमल किंगडम। ठीक है, तो इस क्लासिफिकेशन में थोड़ी और चेंज जो ही वो एक और साइंटिस्ट ने की, कार्ल वेइज ने, इलियाना यूनिवर्सिटी से था ये, तो रिनाउंड प्रोफेसर बायोलॉजिस्ट है। इसने इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन ये की कि इसने किंगडम मोनेरा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। मॉडिफाइड द 5 किंगडम classification of Robert Whittaker by dividing Monera into 2 सबग्रुप्स या किंगडम्स। जिस एक का नाम रखा इसने आर्च बैक्टीरिया, दूसरे का नाम रखा इसने यू बैक्टीरिया। यानी जो रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी, उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कार्ल वेइज ने की, जिसने जो किंगडम मोनेरा थी उसको डिवाइड किया 2 पार्ट्स में। ठीक है, आर्च बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। और कार्ल वेइज जो था also gave the concept of
डोमेन्स, ठीक है, एंड डिवाइडेड ऑल द ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिज्म को इसने 3 डोमेन में डिवाइड किया, 3 डोमेन्स। कौन कौन से डोमेन्स बनाए इसने, ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में समझाऊंगा। डोमेन क्या है, किंगडम क्या है, जीनस क्या है, स्पीशीज़ क्या है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। 3 डोमेन्स, ठीक है। सबसे पहले इसने डोमेन आर्चिया रखा, फिर डोमेन बैक्टीरिया रखा, फिर डोमेन यूकेरिया, या जिसको हम यूकेरियाटा बोलते हैं। ये 3 डोमेन्स बनाई इसने, आर्चिया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया या यूकेरियाटा। तो उसके बाद इसने डोमेन्स को फिर इस हिसाब से, जिस हिसाब से विटेकर ने फाइकिन क्लासिफिकेशन की, उस हिसाब से फिर इसने इनको डिवाइड किया। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको थोड़ा और रिपीट करेंगे और हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो जो कैरोलस लिनियस ने दी है, वो किस तरह से हम क्लासीफाई करते हैं किंगडम्स को, फिर फाइलम्स में या डिवीजन में, फिर उनको क्लास में, फिर जीनस है, फिर स्पेशीज़ है, वगैरह वगैरह जो भी है वो आगे जाके हम देखेंगे। तो एक वो हायरार्की बनाएंगे हम यहाँ पे, और थोड़ा और इसको डिस्कस करेंगे हम उस टॉपिक में, क्योंकि शायद लंबा क्लास हो गया आज। तो इतना काफ़ी है, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।